यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। ब्रेक से पहले अपन ने मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट पढ़ा था और उसमें अपन ने काफी क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में हमने सेक्शन 87A पढ़ा था। ठीक है, चलो अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग पार्ट सिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। चलो मैं आपको अभी जो सिखाने वाला हूं, मैं थोड़ा दो सेक्शन का आपको बैकग्राउंड आज देना चाहूंगा। इस दो सेक्शन के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इन द टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन, बट आज मेरे को यहां थोड़ी जरूरत पड़ रही है टैक्स रेट के लिए। इसके लिए मैं आपको इन दो सेक्शन का थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं। एक सेक्शन हुआ करती थी पहले, आपको याद रहेगा इंटरमीडिएट में जब आप रहोगे तो उसमें एक सेक्शन हुआ करती थी, दैट इज द सेक्शन 1038। 1038 में क्या था पता है? कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, और एसटीटी पे कर देते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये सेक्शन को हटा दिया था बाय फाइनेंस एक्ट 2018। 2018 का जो फाइनेंस एक्ट आया था, दैट टाइम आवर फाइनेंस मिनिस्टर वाज अरुण जेटली जी, और अरुण जेटली जी ने ये सेक्शन को हटा दिया था और इसकी जगह एक नई सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। और वो नई सेक्शन कौन सी है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं। देखो, उन्होंने जो सेक्शन डाली थी दैट इज द सेक्शन 112A करके। और ये 112A क्या बोलती है समझना। 112A ये बोलती है कि भैया अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे होता है पता है? या तो आपको इक्विटी शेयर्स पे होता है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे होता है, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे, और अगर आपने एसटीटी पे कर दिया, और एसटीटी तो पे करना ही पड़ता है करके, ठीक है, जब आप इक्विटी मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एसटीटी पे करना पड़ता है। तो उस केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेबल होगा एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। मींस आपका 1 लाख तक का कैपिटल गेन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट 1 लाख से ज्यादा जितना एलटीसीजी रहेगा ना, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, ऐसा सेक्शन 112A बोलती है। तो देखो मैंने क्या बोला, 112A करके जो सेक्शन है वो क्या बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती है उन पे, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है ये अपन सब पढ़ेंगे आगे जाके, और सब चीजें इन डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता, बाद में मैं बताऊंगा कि यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेट ओरिएंटेड क्या होता है, वो सब चीजें इन फ्यूचर आगे जाके आपको मिलने वाली है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे एसटीटी पे किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%, बट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। मींस 1 लाख से ज्यादा वाला है वो टैक्सेबल होगा, जो 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यू कैन से दैट नॉट टैक्सेबल, और यू कैन से दैट एग्जेम्प्ट करके, ठीक है। 1 लाख तक का एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, मैंने इक्विटी शेयर में ट्रांजेक्शन किया, और इक्विटी शेयर में मेरे को मान लो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एसटीडी पे किया, मुझे एलटीसीजी हो गया मान लो 5 लाख का। तो 5 लाख में से क्या होगा, 1 लाख पे टैक्स तो नहीं लगेगा, बट बाकी वाला रिमेनिंग 4 लाख है, वो 4 लाख पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज द 40,000 मुझे टैक्स लग जाएगा। अगर मान लो एलटीसीजी सिर्फ 80,000 है तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 80,000 है उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है उसी पे आपको 10% से टैक्स लगता है। इसके बारे में इन डिटेल है, वो हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। अब एक बात समझना, ऐसी एक और सेक्शन होती है, दैट सेक्शन इज 111A। ये 112A है, एक सेक्शन होती है 111A, और 111A क्या बोलती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इन्हीं सब चीजों पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और आपने एसटीटी पे किया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, वो आपका टैक्सेबल होता है एट द रेट 15%। 15% की रेट से टैक्सेबल होता है, ये आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था। तो जब आपने इंटरमीडिएट में ये पढ़ा था 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो आपका 15% से टैक्सेबल होता है। तो नॉर्मली मैं बोलूं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में ट्रांजैक्शन करते हो, और एसटीटी पे होता है सेल पे करके, ठीक है।
सेल पे एसटीटी पे होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट 15% की रेट से टैक्सेबल होता है। अब एक चीज समझना होता क्या है, आप सीक्वेंस को चीजों को समझते जाना, जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे समझते जाना। होता क्या है, अपनी निर्मला सीतारमण जी बजट लेके आती है, फाइनेंस बिल 2019 का, फाइनेंस बिल नंबर 2019। ये जो फाइनेंस बिल लेके आती है निर्मला सीतारमण जी 2019 की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो आपके लिए तो 2020 एप्लीकेबल है, मैं 2019 की बात करता हूं। तो 2019 का जो बजट आता है इलेक्शन के बाद वाला, इलेक्शन से पहले वाला पीयूष गोयल जी लेके आए थे, इलेक्शन के बाद वाला जो फाइनेंस बिल नंबर 2 आता है 2019, ये आपका 5 जुलाई 2019 को आता है, 5 जुलाई 2019 को। और हमारी निर्मला सीतारमण जी है इस बजट में एक अनाउंस करती है, एक चीज बोलती है, सरचार्ज की रेट बढ़ा देती है। आपको पता रहेगा सरचार्ज की रेट है वो पहले जो था इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में मैक्सिमम सरचार्ज की रेट है वो 15% हुआ करती थी। लेकिन निर्मला सीतारमण जी यहां पे क्या करती है कि बोलती है कि अगर आपका जो भी नेट टैक्सेबल इनकम है वो नेट टैक्सेबल इनकम इफ मोर देन 50 lakhs है, अप टू 1 लाख है, वो सॉरी 1 करोड़ है, तो आपका सरचार्ज का रेट 10% लगेगा। मोर देन 1 करोड़ है, अप टू आपका 2 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट 15% लगेगा। अगर आपकी इनकम मोर देन 2 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट 25% लगेगा। एंड मोर देन 5 करोड़ है तो आपका सरचार्ज का रेट है वो 37% लगेगा। एक बात बताऊं, ये जो इलेक्शन जीतने के बाद की बात है, इलेक्शन जीतने से पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, इलेक्शन जीतने के बाद ही ऐसी सब चीजें होती है। तो इन्होंने ये 25% एंड 37%, ये जो हायर सरचार्ज है ना, ये इन्होंने इलेक्शन के बाद वाला जो बजट आया ऑन द 5 जुलाई 2019 उस टाइम पे ये डाली। तो जो भी हाई वेल्थ इंडिविजुअल है उनको थोड़ा गुस्सा आया, बोला यार ये कैसे 25% और 37% सरचार्ज। अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी इनकम अगर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो बोलते 25% सरचार्ज, एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज। और अगर आप 37% सरचार्ज देखोगे तो अगर कोई पर्सन की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स रेट क्या होगी, 30% टैक्स रेट है आपकी, प्लस 37% और प्लस 4% करोगे, इट्स कम्स टू द 42.744%। तो अगर जो हाई जो इनकम वाले लोग हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है उनको टैक्स 42.744% पे करना पड़ेगा, मींस अप्रोक्स 43% तो इनकम टैक्स ही पे करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारे हाई वेल्थ वाले जो लोग थे, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उन्होंने देखा कि यार ये क्या बहुत ज्यादा सरचार्ज की रेट है, और उसका इफेक्ट एक शेयर मार्केट पे भी आया। अगर आप शेयर मार्केट देखोगे तो जिस दिन ये बजट आया ना उसके बाद से शेयर मार्केट में कंटिन्यू डिक्लाइन फेज देखने को मिलेगा आपको। आप अगर चार्ट देखोगे तो आप देखना जो 5 जुलाई बजट के बाद चीजें अच्छी होनी चाहिए थी शेयर मार्केट में, कुछ अगर अच्छा होता बजट तो शेयर मार्केट बूम पे जाना चाहिए था, बट नहीं। उस बजट के बाद जो ये 5 जुलाई 2019 में बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी, उससे शेयर मार्केट है वो डिक्लाइनिंग फेज में जाने लगा। और मैं बताऊं 2-3 महीने के अंदर अंदर शेयर मार्केट है वो अप्रोक्स आपका 2 महीने के अंदर अंदर वो शेयर मार्केट 3000 पॉइंट नीचे चला गया। अगर मैं आपको चार्ट से बताना चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं चार्ट से। देखो अगर मैं ये सेंसेक्स की बात करता हूं, मैं 1 ईयर का डेटा लेता हूं, और 1 ईयर में अगर मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं यहां पे, तो देखो आप अगर देखोगे ये जो बड़ा डिक्लाइन दिख रहा है उधर, वो तो कोरोना की वजह से, वो हाईएस्ट वाला जो डिक्लाइन है दैट इज ड्यू टू कोरोना, वो छोड़ो। मैं आपको डेट बताता हूं, डेट के बीच में ये तुम्हारा 4 जुलाई को, 4 जुलाई को आपको दिख रहा है कि 4 जुलाई को आपका जो शेयर मार्केट है वो कौन से लेवल पे था। 4 जुलाई को 29,908 पे सेंसेक्स था, 4 जुलाई 2019 को, जिस दिन बजट नहीं आया था, ठीक है। अब एक चीज समझना, इस दिन से इनका डाउनफॉल चालू होता है, और ये डाउनफॉल यहां तक देखो, दैट इज 19 सितंबर तक, जो आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि देखो 4 जुलाई 2019 को बजट आया, 5th को, मैं 4th का डेटा ले रहा हूं,
4 जुलाई से 19 सितंबर 2019 तक शेयर मार्केट में 3,800 पॉइंट की गिरावट आई सेंसेक्स में। मतलब अप्रोक्स 10%, 9.56% का डिक्लाइन हुआ 19 सितंबर तक। इसमें एक रीजन ये भी था कि हायर जो इनकम वाले लोग थे वहां सरचार्ज की रेट है वो बढ़ा दी थी 25% एंड 37%। तो जो हाई इनकम वाले लोग थे उनको थोड़ी नाराजगी थी और वहां पे ये शेयर मार्केट कम होने का इसका एक और ये रीजन था। और जिसकी वजह से आप देखोगे 19 सितंबर तक आपका 10%, 4,000 पॉइंट अप्रोक्स है वो शेयर मार्केट में डाउनफॉल आ गया। अब एक चीज समझना, यहां क्या होता है, 20 सितंबर को अपनी निर्मला सीतारमण जी आती है। कौन सी डेट को? 20 सितंबर को। और 20 सितंबर वाले दिन, 20 सितंबर को, क्योंकि शेयर मार्केट डाउन जा रहा था, 20 सितंबर 2019 की बात कर रहा हूं, इस दिन निर्मला सीतारमण जी आती है और साथ में हमारे वो भी रहते हैं जो अपने एक है ना फाइनेंस वाले, क्या नाम है उनका, अनुराग जी। अनुराग जी हिंदी में बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी इंग्लिश में बोलती है। तो उस दिन आते हैं 20 सितंबर को और उस दिन बड़े बड़े 2-4 ऐलान करते हैं और उस ऐलान की वजह से शेयर मार्केट सीधा 3,000 पॉइंट ऊपर चला जाता है। और वो ऐलान कौन कौन से थे मैं बता दूं। पहला ऐलान तो उन्होंने किया कि तुम डोंट वरी, जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इनके केस में जो सरचार्ज है ना 25% वाला एंड 37% वाला, ये दो सरचार्ज आपको LTCG 112A एंड STCG 111A वाले पे नहीं लगेंगे। मींस आपका LTCG 112A कितना भी हो, भले 15 करोड़ हो, या STCG 111A कितना भी हो, आपको हायर सरचार्ज नहीं लगेगा। मींस 25% एंड आपका 37% का सरचार्ज है, ये नहीं लगेगा आपको। ये सरचार्ज आपको नहीं लगेंगे कैपिटल गेन वाले टैक्स पे। तो कैपिटल गेन आपका कितना भी हो, LTCG 112A या STCG 111A, यहां पे आपको 25 और आपका 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। इनके केस में आपको जो मैक्सिमम सरचार्ज लग सकता है वो 15%। मींस मैक्सिमम सरचार्ज जो लग सकता है वो 15%। एक तो ये अनाउंसमेंट किया और जिसकी वजह से शेयर मार्केट में थोड़ी जान आ गई। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने 2-3 अनाउंसमेंट और किए थे उस दिन। एक तो आपको मैं बता दूं, एक नई सेक्शन डाली 115BAA करके, और BAA में ये बोला डोमेस्टिक कंपनी को अब जो टैक्स है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो 22% टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हो। ये मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद इन्होंने एक और सेक्शन डाली 115BAB और उसमें बोला कि अगर इंडिया में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करोगे तो सिर्फ 15% की रेट से टैक्स लगेगा। ये एक नया फंडा और डाला और ये सेक्शन जब डाली, एज वेल एज जो मैंने आपको बोला, ये जब अनाउंस किया कि आपको हायर सरचार्ज है वो कैपिटल गेन पे नहीं लगेगा। जो कैपिटल गेन वाली इनकम है 112A एंड 111A, उस पे ये 25 और 37%, 25 एंड 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा। और ये दो अनाउंसमेंट के बाद 20 सितंबर का जो आपका शेयर मार्केट अगर आप देखोगे 2-3 दिन के अंदर अंदर अप्रॉक्स 3,000 पॉइंट की रिकवरी कर जाता है। तो आपको देखना है तो मैं वापस आपको चार्ट बता सकता हूं। देखो, मैंने आपको, अगर मैं बताऊं 1 साल की बात कर रहा था मैं, तो 1 साल में आप यहां पे आओ, पहले ये वाला, ये तुम्हारा 19 सितंबर, ठीक है। तो 19 सितंबर से लेके, और अगर मैं आपका यहां पे देखता हूं 24 सितंबर, ठीक है, 19 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक अगर मैं देखता हूं, मैं ये पीरियड लेता हूं 6-7 दिन का, तो आप देखोगे यहां पे 7% का रिकवरी है सेंसेक्स में। यहां पे आपका 2533 है, इतना पॉइंट है, वो आपका सेंसेक्स बढ़ जाता है ड्यू टू दैट अनाउंसमेंट ऑफ द निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो वही अनाउंसमेंट के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो अब एक चीज समझना, तो मैंने आपको क्या बोला, अब मेरी तरफ देखो, आप सब लोग मेरी तरफ देखो, थोड़ी देर के लिए आप मेरी तरफ देख लेना, इधर उधर मत देखना। थोड़ी देर के लिए आप मेरी तरफ देख लेना, इधर उधर मत देखना, ठीक है। इधर उधर कुछ मत देखना। अगर आपका ध्यान इधर रहेगा, विद इन 10 मिनट्स आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। और एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछने वाली है ICAI। एमसीक्यूज पूछेगी आपको, एमसीक्यूज में बोलेगी इतना कैपिटल गेन है, इतना अदर इनकम है, उसका टैक्स निकालो करके, ठीक है। अब टैक्स निकालते टाइम कहां कितना सरचार्ज लेना है वो आपको ध्यान देना है। तो देखो बेटा,
यहां पे इन्होंने जो ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये जो 20 सितंबर 2019 को ऑर्डिनेंस आया था, मैं ऑर्डिनेंस के बारे में पहले बता चुका हूं कि कभी भी इन बिटवीन द पीरियड जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कुछ लॉ में अमेंडमेंट करने हैं, तो वो अमेंडमेंट के लिए उनको ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ता है। और ये ऑर्डिनेंस कौन लाता है कि ये प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो प्रेसिडेंट साइन करके ऑर्डिनेंस लाते हैं, और ऑर्डिनेंस के बाद में क्या होता है, ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन आता है तो वो ऑर्डिनेंस को फिर क्या होता है, एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो टैक्सेशन लॉ ऑर्डिनेंस 2019 था, जिसको बाद में टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। वो ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट करके अमेंडमेंट एक्ट में बदल दिया जाता है। अब एक बात समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ने क्या अमेंडमेंट किए, ध्यान देना, इधर देखना सब लोग, लॉ ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ये लोग, ये 5 लोग, जहां हायर सरचार्ज ये 5 लोगों के केस में ही था। इंडिविजुअल, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान देते जाना, इधर उधर नहीं ध्यान दोगे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता है, इन कैपिटल गेन पे जो मैक्सिमम सरचार्ज है ना, वो मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 15% लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मींस मैक्सिमम सरचार्ज, इस पे जो टैक्स आएगा वो टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड बोल दूं मैं कि कैपिटल गेन 112A और 111A पे कभी भी 25% और 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स पे। लेकिन अगर आपका जो अदर इनकम का टैक्स है उस पे ऑब्वियसली लगेगा, उस पे जो है वो आपको 25-37% लगेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, मैं जैसे जैसे समझाते जाऊं वैसे आप समझते जाना, आप इधर उधर नहीं देखोगे, मेरी तरफ देखते जाओ और मुझे आप बताओ कि कैसे कैसे कितना किस पे सरचार्ज लगेगा। इस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अब इधर देखो सब लोग, एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से सब चीजें क्लियर होने वाली है। इधर देखना, हाँ, एक बंदा है जिसका मैं यहां पे ले रहा हूं कैपिटल गेन का इनकम कितना है, कैपिटल गेन कौन सा, 112A वाला या 111A वाला, उसके बाद उसका अदर इनकम कितना है, उसके बाद उसका टोटल इनकम कितना हुआ। देखो कैपिटल गेन कितना है, अदर इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना हुआ, फिर आप जब टैक्स निकालोगे तो सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन, मीन्स कैपिटल गेन पे सरचार्ज कितना आएगा, एंड सरचार्ज ऑन अदर इनकम टैक्स, जो अदर इनकम पे टैक्स निकालोगे उस टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा, मतलब कैपिटल गेन टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा और अदर इनकम पे कितना आएगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊं वैसे वैसे आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए बस। मैं जैसे जैसे आपको बताने जा रहा हूं वैसे वैसे आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, आप इधर उधर कहीं नहीं देखोगे। चलो मेरे भाई मेरी तरफ देखते जाओ, इधर उधर नहीं देखोगे। चलो अब मेरी तरफ देखो, जो जो मैं बताने वाला हूं मेरी तरफ देखते जाना, इधर उधर नहीं देखोगे, थप्पड़ मार दूंगा इधर उधर देखा तो। ठीक है, अच्छा इधर देखो, वर्चुअल वाला थप्पड़ आएगा ऐसे चमाट करके। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले केस नंबर ए, मान लो एक असेसी है, उसका कैपिटल गेन 112A वाला जो है वो 20 लाख है,
एंड अदर इनकम भी 20 लाख है, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 40 लाख। भैया एक बात बताओ, कैपिटल गेन 20 लाख, अदर इनकम इज ऑल्सो 20 लाख, सो टोटल कम्स टू 40 लाख। एक बात बताओ, टोटल इनकम जब 40 लाख है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या सरचार्ज लगेगा? क्या? आंसर इज नो। सरचार्ज ना तो कैपिटल गेन टैक्स पे लगेगा, ना अदर इनकम वाले टैक्स पे लगेगा, सरचार्ज लगेगा ही नहीं। बिकॉज सरचार्ज कब लगता है? जब आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो। तो 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है, यहां तो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज तो लगेगा ही नहीं। अब एक चीज समझना, दूसरा पॉइंट, मेरे बोर्ड पे ध्यान देना, आप कुछ भी नहीं लिखोगे, किधर भी ध्यान नहीं दोगे, पहले इधर ध्यान दोगे, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वहां आप गलती करने वाले हो एक जगह। इसके लिए इधर देखो, पॉइंट नंबर बी, अगर मान लो कैपिटल गेन आपका 40 लाख है एंड अदर इनकम भी 40 लाख है, सो टोटल कम्स टू द 80 लाख। तो एक बात बताओ, सरचार्ज कब लगता है? व्हेन योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज कितना लगता है? 10%। तो मैं बोलूं यहां कैपिटल गेन टैक्स आएगा, उस पे भी सरचार्ज 10% लगेगा, और जो अदर इनकम पे टैक्स आएगा उस पे भी सरचार्ज 10% ही लगेगा। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, क्योंकि 80 लाख का इनकम है तो 10% का सरचार्ज लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल पे अटेंशन, सी पार्ट। अब एक बात बताओ, मान लो कैपिटल गेन आपका 50 लाख है एंड अदर इनकम 70 लाख है, सो टोटल कम्स टू द 1 करोड़ 20 लाख। एक बात बताओ, नॉर्मल केस में सोचो सरचार्ज लगेगा या नहीं? व्हेन योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो सरचार्ज 15% लगता है। तो मैं बोलूं यहां 15% सरचार्ज लगता है तो 15% लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे 15% सरचार्ज लगेगा। तो यहां एक चीज समझना, यहां आपका 15% सरचार्ज आएगा कैपिटल गेन वाले पे भी, और अदर इनकम पे टैक्स आएगा उस पे भी 15% सरचार्ज। देखो 15 तो लगेगा ही ना। लॉ मेकर्स ने क्या बोला है कि ये कैपिटल गेन पे 15 से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। कैपिटल गेन जो टैक्स आएगा 112A 111A वाला, इस पे जो टैक्स आएगा उस पे 15 से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। 15 तक तो लगेगा ही, 15 तक तो आपको जैसे ये समझना कुछ अमेंडमेंट है ही नहीं। अब आप समझो आगे, मैं अब जो समझाने वाला हूं वो ध्यान देके सुनना आप, ठीक है? समझना। अब इधर देखो, जैसे आपका जो कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं इस पे ध्यान देना, अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाली है और यहां आप कंफ्यूज होने वाले हो। इधर देखना, पहले आपका कैपिटल गेन है वो मान लो 60 लाख है, कैपिटल गेन इज 60 लाख, ठीक है? अदर इनकम है वो आपका 2 करोड़ 10 लाख है, 2 करोड़ 10 लाख। टोटल कितना आया? 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख आया। हां, 2 करोड़ 70 लाख। एक बात बताओ, योर टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा है अपनी टोटल इनकम। तो जब 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? कितना? 25% से लगेगा। तो 25% से आपका सरचार्ज लगेगा। लेकिन जब 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 25% से सरचार्ज लगता है। लेकिन एक चीज बताओ, कैपिटल गेन 112A एंड 111A पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है? 15%। तो मैं बोलूं कैपिटल गेन जो टैक्स आएगा उस पे तो आपका सरचार्ज लगेगा 15%, और अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लगेगा 25%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? मींस जो कैपिटल गेन वाला जो इनकम आएगा, कैपिटल गेन जो है उस पे जो टैक्स आएगा उस पे तो 15% मैक्सिमम, बट बाकी वाली जो इनकम है उस पे आपका सरचार्ज है वो 25% लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? समझा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो मैंने क्या बोला कि कैपिटल गेन जो है उस पे 112A एंड 111A, इनके टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15 लग सकता है, 15 से ज्यादा नहीं लगेगा। मींस इन सिंपल वर्ड 25% एंड 37% नहीं लगेगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर इस कैपिटल गेन की वजह से
ये जो कैपिटल गेन है 112 एंड 111 है, इसकी वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है। इन कैपिटल गेन की वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है, तो भी हायर सरचार्ज नहीं लगेगा अदर इनकम पे, टैक्स पे भी। वापस बोल रहा हूं मैं, वापस बोल, मैं इधर देखो, मैंने क्या बोला। पहला फंडा क्लियर है कि कैपिटल गेन का टैक्स आएगा, उस पे हाईएस्ट सरचार्जेस 15%, बट इन कैपिटल गेन की वजह से आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है। मान लो कैपिटल गेन जो है वो तुम्हारी अदर इनकम को पुश करके टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा ले जाता है, और वो कैपिटल गेन उसका रीजन है, तो उस केस में अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, उस पे भी 25% का सरचार्ज नहीं लगेगा। एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ, इधर देखना, नेक्स्ट एग्जांपल, सब लोग इधर ध्यान देना। हाँ, जैसे आपका कैपिटल गेन है वो 90 लाख है, एंड अदर इनकम है वो 1 करोड़ 60 लाख है, तो 1 करोड़ 60 40 50 आ गया यहां, तो 2 करोड़ 50 लाख। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे आपकी इनकम, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 25% सरचार्ज लगना चाहिए। एक बात बताओ, कैपिटल गेन पे कितना लगेगा? 15%। अब एक बात बताओ, आपकी इनकम 2 करोड़ 50 लाख हुई, मेरा जो जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो वाला पार्ट देखो, आपकी इनकम 2 करोड़ 50 लाख हुई, लेकिन एक बात बताओ, यहां इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुई, क्या उसमें कैपिटल गेन का हाथ है या नहीं है? क्या इसमें कैपिटल गेन का हाथ है या नहीं? आंसर इज है, क्योंकि अगर कैपिटल गेन ना होता, ये जो है तुम्हारा 90 लाख ना होता, तो हमारी अदर इनकम तो 1 करोड़ 60 लाख ही थी। तो यहां हमारी जो इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है, उसमें हाथ किसका है, उसमें इन्फ्लुएंस किसका है? कैपिटल गेन का। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, उस पे भी यहां सरचार्ज अब 15% ही लगेगा, क्योंकि अदर इनकम जो है वो तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। मींस ये तो कैपिटल गेन की वजह से इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज 15%। लेकिन एक बात बताओ, इसके ऊपर डी वाला एग्जांपल देखो। डी वाले में अगर मैंने बात करूं, तो डी वाले में देखो ऐसे कितना था, ये 60 लाख, कैपिटल गेन 60 लाख, अदर इनकम 2 करोड़ 10, टोटल 270, कैपिटल गेन पे तो 15। अब एक बात बताओ, यहां ये 270 हुआ है, क्या इसमें हाथ, ये 2 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम, क्या इसमें हाथ कैपिटल गेन का है? कैपिटल गेन का तो है, लेकिन पूरा कैपिटल गेन का नहीं है, क्योंकि अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। जो तुम्हारी अदर इनकम है वो अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। तो यहां पे फिर अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आपका 25% है, वो 25% रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? आपको यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड ये बोल दूं कि जो भी तुम्हारा 112A है एंड 111A, उस कैपिटल गेन पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है? 15%। मैक्सिमम सरचार्ज इज 15%, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक और चीज समझना, इस कैपिटल गेन की वजह से आपकी इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा जाती है, बट अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट इसकी वजह से इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी 25% सरचार्ज नहीं लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखना बेटा, थोड़ा टेढ़ा है बट ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, एफ करके एग्जांपल, सब लोग इधर देखना। हाँ, मैं ले रहा हूं एग्जांपल नंबर एफ। कैपिटल गेन का जो इनकम है वो मान लो आपका 2 लाख है, सिर्फ 2 लाख है। अदर इनकम है वो 2 करोड़ 40 लाख है, तो टोटल कितना हुआ? 2 करोड़ 42 लाख। कैपिटल गेन पे कितना जाएगा सरचार्ज? 15%, और बाकी वाले पे 25%, बिकॉज अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन, अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। अब एक बात बताओ,
अगर मैं जी की बात करूं यहां पे, तो मेरा कैपिटल गेन मान लो 40 लाख है एंड अदर इनकम इज 5 करोड़ 20 लाख, सो टोटल कम्स टू 5 करोड़ 60 लाख। अब एक बात बताओ, मेरा टोटल इनकम 5 करोड़ 60 लाख है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज कितना लगना चाहिए? 37%। बट जैसा हमने सीखा है कि कैपिटल गेन टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो आएगा 15%, लेकिन अदर इनकम पे सरचार्ज कितना आएगा? तो मुझे एक बात बताओ, यहां अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़, यहां पे अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़, तो यहां कैपिटल गेन की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रही है। अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज 37% की रेट से आएगा, कोई डाउट नहीं है यहां पे। अब एक और चीज समझना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं एच पॉइंट की, तो देखो यहां कैपिटल गेन फॉर एन एग्जांपल आपका 90 लाख है एंड अदर इनकम कम्स टू 4 करोड़ 50 लाख, तो यहां कितना हुआ? 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख। अब एक बात बताओ, यहां सरचार्ज कितना आएगा कैपिटल गेन पे? तो मैक्सिमम 15%, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल गेन वाले पे मैक्सिमम 15%, कोई दिक्कत नहीं। अदर पे कितना आएगा? तो भैया टोटल इनकम तो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो अदर पे आपका 37% आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, यहां ये टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हुई है, क्या इसमें हाथ जो है वो कैपिटल गेन का है क्या? क्या ये कैपिटल गेन की वजह से हो रही है क्या? आंसर इज यस, ये कैपिटल गेन की वजह से हो रही है, क्योंकि कैपिटल गेन नहीं होता तो हमारा अदर इनकम 4 करोड़ 50 लाख ही था, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं था। तो इस केस में जो अदर इनकम पे टैक्स आएगा वो अदर इनकम पे टैक्स पे आपको 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा, बिकॉज मोर देन तो 2 करोड़ है बट मोर देन 5 करोड़ नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? आपको समझा? चलो, तो मैंने इसको कैसे आपकी बुक में लिख के दिया है, तो आ जाओ एक बार अपनी बुक में और देखो पेज नंबर आपकी बुक में 10 पे आओगे और देखो क्या लिखा हुआ है 10 पे। सरचार्ज वेयर टोटल इनकम इंक्लूड LTCG 112A एंड STCG 111A, रिलीफ फ्रॉम एनहांस सरचार्ज टू द इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। देखो क्या लिखा हुआ, मैंने लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ, नो मैटर हाउ हाई the total income level of assessee, the surcharge on capital gain under section 111A and section 112A shall not exceed 15%। मीन्स ये कैपिटल गेन पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज मैक्सिमम 15%। सरचार्ज विल बी 10% on the total income on capital gain surcharge will be 10% on tax on capital gain under section 111A and 112A where the total income including capital gain total income मिला के 50 लाख but not exceed 1 करोड़, surcharge on tax on the remaining total income will also be 10%। देखो सिंपल सी बात बताऊं, कैपिटल गेन अदर इनकम दोनों को मिला के, और अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मोर देन 50 लाख बट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सिंपल सी बात है सब पे 10% सरचार्ज आएगा, यहां दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं 15% तक सरचार्ज जब तक है, जब तक आपकी टोटल इनकम है वो अप टू 2 करोड़ तक है, तब तक तो आपको ये देखना ही नहीं, सरचार्ज 10% 15% तो लगता ही है। अब एक बात बताओ, आपका दिमाग तभी लगाना है यहां पे, ये जो पढ़ रहे हैं ये तभी लगेगा जब आपकी टोटल इनकम कभी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए। देखो क्या लिखा, नेक्स्ट पार्ट, surcharge will be 15% on tax on capital gain under section 111A and 112A where the total income including capital gain exceed 1 crore but does not exceed 12 crore and surcharge on tax on the remaining total income will also be 15%। अगर आपकी टोटल इनकम है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन मिला के अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ तक है, तो दोनों कैपिटल गेन एज वेल एज अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज आपका 15% से लगेगा। नेक्स्ट पार्ट, surcharge will be 15% on tax on capital gain under section 112 and 111A where total income including capital gain exceed 2 करोड़। मींस टोटल इनकम कैपिटल गेन को मिला के अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो 2 करोड़ से ज्यादा होते ही आपको 25% लगना चाहिए, लेकिन कैपिटल गेन पे कितना लगेगा आपका? सिर्फ 15%।
सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन रिमेनिंग टोटल इनकम विल बी 15%। रिमेनिंग वाले पे टोटल इनकम पे 15 कब लगेगा? जब अगर कैपिटल गेन की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है, कैपिटल गेन की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज 15%। आगे देखो, वेयर टोटल इनकम विदाउट कंसिडरिंग कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को छोड़ के ही बाकी वाला इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो कैपिटल गेन पे तो 15% और बाकी वाले इनकम पे टैक्स पे 25%। वेयर टोटल इनकम without considering capital gain 111A and 112A exceed 2 crore but not exceed 5 crore, then assessee will pay surcharge 25% on the tax on such total income and he will pay surcharge 15% on capital gain. Where total income without considering capital gain को छोड़ के बाकी वाला total income ही 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो वो टोटल इनकम जो कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी वाले पे आपको 37% सरचार्ज, और भैया जो कैपिटल गेन है उस पे आपको 15% सरचार्ज। इन सिंपल वर्ड बताऊं, मैंने यहां पे इन अदर वर्ड्स और दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, assessee will never be hit with the surcharge of 25% on tax on his income other than capital gain under section 112A and 111A merely because such capital gain push his total income exceeding 2 crore but not exceeding 5 crore bracket, but other than such capital gain his total income is less than 2 crore। मतलब मैंने क्या बोला कि अदर इनकम है वो 2 करोड़ से कम है और टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुई, लेकिन उसमें कैपिटल गेन का हाथ है, तो उस केस में अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा वो आपका 15% ही आएगा, वहां 25% सरचार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट, assessee will be hit with the surcharge of 25% only when total income other than capital gain, if total income other than capital gain exceed 2 crore but not exceed 5 crore. Likewise, assessee will never be hit with the surcharge of 37% on tax on his income other than capital gain merely because such capital gain push his income more than 5 crore, but other than such capital gain his income is less than 5 crore. You got my point or not? Yes. Assessee will be hit with the surcharge of 37% on tax on his total income other than such capital gain only if the total income other than capital gain exceed the 5 crore, and in no case will surcharge will be in on capital gain more than 15%। मतलब ये जो capital gain है 112A वाला and 111A वाला, इस पे कभी भी आपका सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर मैंने जैसा आपको समझाया ना, वैसा उसके लिए मैंने एक टेबल बना के दे रखा है, तो ये टेबल एक बार आप अच्छे से रीड कर लो, हर सिनेरियो को अपने दिमाग में डाल दो, और हर सिनेरियो को दिमाग में डालने के बाद में फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको करवाता हूँ, फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, जो ये टेबल है इसको ढंग से दिमाग में डाल दो, और जो मैंने यहाँ पे बनाई थी वो टेबल भी आपके सामने रख लेता हूँ।
डन पीपल, क्वेश्चन देखो बेटा। देखी वो सब रेट्स जो दे रखी थी, वो सब देखी, जो रेट्स दे रखी थी वो सब देखी क्या? चलो अब आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको टेबल देख ली ना, सब समझाना। हाँ, डाउट आया कहीं पे? डाउट कहां पे आया? ओ, डाउट आया, मुझे पता चला डाउट कहां पे आया, मैं बताऊं? एक दो लोगों को डाउट आया, और वो डाउट आया एक दो पॉइंट पे। पहला वाला क्या है? टोटल इनकम ऑफ एसएससी बिफोर कैपिटल में अदर इनकम, अदर इनकम, फिर कैपिटल गेन, फिर टोटल। डाउट आया यहां पे। क्या सर एक बात बताओ, जैसे अपन पॉइंट नंबर 8 में डाउट आया होगा, पॉइंट नंबर 8 में डाउट आया होगा, तो पॉइंट नंबर 8 में ये डाउट आया होगा। क्या सर एक बात बताओ, यहां पे ये अदर इनकम है 60 लाख, अदर इनकम 60 है, चलो कोई बात नहीं, अदर इनकम 60 है आपका, और कैपिटल गेन है वो 3 करोड़ है, तो टोटल कम्स टू 3 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ से ज्यादा है। बट कैपिटल गेन जो है वो तुम्हारा, उस पे तो मैक्सिमम 15%, कैपिटल गेन पे मैक्सिमम 15%, पहला कैपिटल गेन ही है। हाँ, कैपिटल गेन पे मैक्सिमम 15%। अब अदर इनकम जो है वो तो सर 60 लाख ही था, तो अदर इनकम पे तो 10% आना चाहिए ना, अदर इनकम है उस पे 10% आना चाहिए ना बाबा ना। देखो आपकी टोटल इनकम कितनी है अल्टीमेटली, तो वो देखना है। तो टोटल इनकम तो 3 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा तो आई, तो 15% तो लगेगा ही लगेगा। तो अदर इनकम पे भी आपका 15% सरचार्ज ही आएगा। यू गॉट माई, अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी 15% सरचार्ज आएगा। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे अदर इनकम तो हमारे 60 लाख, अरे अदर इनकम पे थोड़ी सरचार्ज डिपेंड करता है, सरचार्ज डिपेंड ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। तो टोटल इनकम तो तुम्हारा 3 करोड़ 60 है में से यहाँ तो आपका 1 करोड़ से तो ज्यादा ही है, मतलब 25% 35% नहीं लगेगा कैपिटल गेन पे। एंड कैपिटल गेन की वजह से अगर टोटल इनकम आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको 37 और 25% सरचार्ज नहीं लगेगा। बट भैया आपको 15% सरचार्ज तो लगेगा ही ना। गॉट माई पॉइंट और नॉट? या चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 1, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बाहर से कुछ आवाज आ रही है ना बारिश की, मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊं आपको, बारिश बारिश। 2020 में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। 2020 अच्छा नहीं रहा ना, मतलब लाइक कोरोना आ गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर हरी is a resident, age 42 years. His total income, his income detail for previous year 2021 are as follows. कैपिटल गेन 112 वाला एंड 111 वाला ये कितना है, तो इनकी टोटल मैं बोलूँ 45 लाख है, ये आपका 45 लाख। अदर इनकम 70 लाख, तो टोटल कितना आ जाएगा, मैं बोलूँ टोटल आपका आया 1 करोड़ और 15 लाख।
अब 1,15,00,000 है तो एक बात बताओ, आप नॉर्मल टैक्स निकालो, नॉर्मल सरचार्ज जोड़ो 15%, यहां तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ वो 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तब अपने को देखना पड़ता है, ये सब अपन ने सीखा था। तो इसमें तो 1,15,00,000 है, आप नॉर्मल टैक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो LTCG आपका कितना है, यहां टोटल इनकम आपका आएगा 1,15,00,000। अब एक बात बताओ, एक डाउट आता है लोगों को, और ये मार्केट में डाउट है, बट मैं बता दूं ये डाउट होना नहीं चाहिए। यहां एक बात बताओ, ये LTCG 25 लाख है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 लाख जो LTCG है, जब आप टोटल इनकम निकालोगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते टाइम सब अपन इनकम लेते हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सब इनकम लेते हैं, उसकी टोटल होती है ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस आप डिडक्शन करते हो, तो आपको डिडक्शन करने के बाद आपको मिलता है नेट टैक्सेबल इनकम। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप बोलते हो 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 1 लाख के ऊपर पे टैक्स लगता है, मींस LTCG 112 में 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता, 1 लाख से ऊपर वाले पे टैक्स लगता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि टोटल इनकम में टोटल 25 लाख आएगा या 24 लाख आएगा, मींस 1 लाख एग्जेम्प्ट है, 1 लाख को एग्जेम्प्ट कर देने का कैपिटल गेन में ही, जो कैपिटल गेन हेड का इनकम निकालेंगे तो कैपिटल गेन हेड में ही ऐसा करने का 25 लाख माइनस 1 लाख 24 लाख ऐसा करने का। आंसर इज ना बाबा ना। टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपको टोटल 25 लाख लेना है, मींस टोटल 25 लाख टोटल इनकम में तो आएगा, लेकिन टैक्स निकालते टाइम फिर आपको क्या करना है, सिर्फ 24 लाख पे टैक्स निकालना है। मींस व्हाट आई एम सेइंग दैट कि यू हैव टू इंक्लूड दिस 25 लाख व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम। टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पूरा 25 लाख लेना है, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू कंसिडर ओनली 24 लाख, मींस सिर्फ 24 लाख है, उस पे ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो तो देखो क्या दे रखा है, तो आपको तो इसमें तो सिंपल है। देखो LTCG आपका 25 लाख है, बट 25 लाख पे पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा, 24 लाख कैलसी लो हाथ में, 24 लाख पे लगेगा 10% की रेट से, दैट इज 2,40,000। उसके बाद STCG 111 वाला कितना है आपका 20 लाख है, 20 लाख पे 15% कम्स टू 3 लाख। उसके बाद में ये इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इंडिविजुअल है तो एज 42 ईयर्स, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकालो कितने पे, 70 लाख पे। तो 70 लाख पे अगर आप टैक्स निकालते हो तो 60 लाख पे आपका 30% प्लस 60 लाख पे 30% 18 लाख आई थिंक, ठीक है। और यहाँ तो 19,12,500, ये जोड़ दो, 19,12,500, 3 लाख एंड 2,40,000, 5,40,000 comes to 24,52,500 सरचार्ज। अब तो दोनों पे 1 करोड़ से ज्यादा है, देखो 1 करोड़ से, देखो 2 करोड़ से ज्यादा है ना टोटल इनकम, तभी वो देखने का है कि कैपिटल गेन पे मैक्सिमम 15, और कैपिटल गेन की वजह से अदर इनकम अगर ज्यादा हो रहा है 2 करोड़ से, तो अदर इनकम पे टैक्स पे भी 15 या सो इसमें 4% ऐड कर दो, इट्स 25। पहले सरचार्ज लोगे, और सॉरी पहले सरचार्ज दोनों पे, और सरचार्ज ऐड करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो देखो 24,52,500 का 15% पहले और का 4% बाद में, 29,33,190 सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जय इज अ रेजिडेंट एज 32 ईयर्स। मिस्टर जय है, रेजिडेंट है, एज 32 ईयर्स। His income detail for previous year 2021 are as follows। उसका इनकम का डिटेल कैसे, कैपिटल गेन आपका 1 करोड़ है, 111 ए वाला है वो 2 करोड़ है, मीन्स टोटल ये 112 है और 111 ए वाला मिला के आपका 3 करोड़ हो गया। तो ये तुम्हारा कैपिटल गेन है वो 3 करोड़ है, ठीक है। अदर इनकम 1 करोड़ है, यहां 2021 असेसमेंट ईयर का आपको टैक्स निकालना है। तो देखो मैं आपको ये बोलूं, टोटल इनकम आपकी ये 1 करोड़ भी मिला लूंगा तो टोटल इनकम कम्स टू द 4 करोड़। तो टैक्स निकालते टाइम उसमें टैक्स निकालोगे पहले, सरचार्ज कैसे लोगे? तो एक बात बताओ, आपकी इनकम 4 करोड़ से ज्यादा है, तो 4 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज तो 4 करोड़ है, मींस 2 करोड़ से ज्यादा है, 4 करोड़ है मींस 2 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज 25% होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कैपिटल गेन पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा, 15%। अब एक बात बताओ, अदर इनकम जो है वो अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं है? अदर इनकम है वो 1 करोड़ ही है, तो मैं बता दूं अदर इनकम पे जो टैक्स जो सरचार्ज रहेगा वो भी 15%, तो दोनों पे सरचार्ज 15%, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। इवन योर इट्स मोर देन 2 करोड़ बट इट्स 4 करोड़ टोटल, बट हियर 3 करोड़ इज अ कैपिटल गेन, सो ऑन कैपिटल गेन एनीवे हाईएस्ट सरचार्ज रेट इज 15%। अदर इनकम
here total income is more than 2 crore, but is it due to capital gain? Answer is yes, it is due to capital gain because your other income other than capital gain is only 1 crore. So here tax जो भी आएगा other income पे, उस पे भी surcharge is 15%. देखो एक बार कैलकुलेट करके ये आता है या नहीं, देखो एक बार कैलकुलेट करके ये आता है या नहीं। देखो मेरे भाई लोगों, कैलकुलेट करके ये आता है या नहीं। आला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, Mr. BB, a resident age 31 years, has detail for previous year 2021. कैपिटल गेन है वो आपका 1 करोड़ है एंड अदर इनकम इज 3 करोड़। अब एक बात बताओ, कैपिटल गेन 1 करोड़, अदर इनकम इज 3 करोड़, टोटल कम्स टू 4 करोड़। अब एक बात बताओ, जब आप 4 करोड़ पे टैक्स निकालोगे तो पहले नॉर्मल टैक्स निकालो, अब सरचार्ज कितना आएगा? तो मैं बताऊं, आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज 25% आना चाहिए, बट कैपिटल गेन वाले पे सरचार्ज है वो मैक्सिमम 15%। तो कैपिटल गेन वाले पे सरचार्ज मैक्सिमम 15%। अब एक बात बताओ, अदर इनकम है उस पे सरचार्ज कितना आएगा? अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़, अदर इनकम इटसेल्फ इज 3 करोड़, इट मींस इट इज मोर देन 2 करोड़। सो हियर टैक्स ऑन अदर इनकम पे जो सरचार्ज आएगा दैट इज 25%। जो अदर इनकम पे सरचार्ज आएगा दैट इज द 25%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो देखो 15 और 25 ऐसे का ऐसे तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 तक एक बार आप देखो, फिर मैं आपको फिफ्थ भी देखो, बट फिफ्थ में आपको कुछ गलती लगेगी, फिफ्थ में आपको कुछ गलती लगेगी, बट मैं बता दूं गलत नहीं है। आप एक बार फिफ्थ तक देखो, बट फिफ्थ में आपको कुछ गलती लगेगी, बट मैं बताऊंगा गलती नहीं है। चलो देखो एक बार, देखो एक बार, डन।
हाँ भाई, झालं 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 मीन्स संपलं, संपलं मीन्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें मार्जिनल रिलीफ है, बट मार्जिनल रिलीफ के बाद भी आपको यह लगेगा ऐसे कैसे, आपको इसमें डाउट आ सकता है। अच्छा चलो मैं करवाता हूं, चलो इधर देखो। Mr. Adil, a resident age 26 year, his income detail for previous year 2021 are as follows. कैपिटल गेन 90,000 है, 112 वाला, और अदर इनकम है वो तुम्हारा 50 लाख है। पहली चीज तो कैपिटल गेन टोटल इनकम में आएगा या नहीं, आंसर इज आएगा। इस पर टैक्स नहीं लगेगा बट टोटल इनकम में तो आएगा ही। अब एक बात बताओ, आपको असेसमेंट है 21 22 के लिए टैक्स निकालना है, ठीक है। चलो इधर देखो, तो मैं अगर बात करूं, आप जब टोटल इनकम निकालोगे तो टोटल इनकम निकालते टाइम कंप्यूटेशन टोटल इनकम, तो टोटल इनकम निकालते टाइम दो ही आएगा, एक तो LTCG 112A वाला 90,000 एंड अदर इनकम इज 50 लाख, आई थिंक, राइट। 50 लाख टोटल कितना आया देखो, दैट इज 50 लाख 90,000। अब ये 50 लाख 90,000 जो आपका टोटल इनकम आया, इसमें से ये GTI आया, कोई डिडक्शन है नहीं, नहीं तो यही तुम्हारा आ गया NTI। देखो LTCG 112 है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा बट टोटल इनकम में ये आएगा। अब आप जिस पे ये टैक्स निकालने जाओगे तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो जब आप टैक्स की बात करोगे तो टैक्स निकालते टाइम मैं बताऊं, आपका पहला LTCG 112A पे टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, क्योंकि अप टू 1 लाख है। बट बैलेंस वाले पे तो टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। तो बैलेंस इनकम पे टैक्स लगेगा, 50 लाख पे टैक्स निकालो तो आपका 40 लाख का 30% इज 12 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1,12,500, इट्स कम्स टू 13,12,500 आएगा। अब एक बात बताओ, 13,12,500 में सरचार्ज जुड़ेगा या नहीं, मुझे पहले ये बताओ, क्या इस केस में सरचार्ज लगेगा या नहीं, मुझे बताओ सरचार्ज लगेगा या नहीं। राइट आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा।
और सरचार्ज क्यों लगेगा? क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। ये अपन ने सीखा हुआ है, टोटल इनकम 50 से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। यहां तो टोटल इनकम 50 लाख और 90,000 है, 50 लाख 90,000। सो टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, तो सरचार्ज लगेगा। तो यहां पे आप ऐड करोगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%। तो 131250 ये आपका आ गया सरचार्ज। तो 14,43,750। अब एक बात बताओ, यहां मार्जिनल रिलीफ भी देखोगे बिकॉज इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख। इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख। इतने जितने अपन ने पहले क्वेश्चन किए उसमें लिटिल बिट नहीं था, यहां पे सीधा कितना 7 करोड़ इनकम था, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो आपका इनकम कितना था, 4 करोड़ था, ठीक है। तो लिटिल बिट मोर देन 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं था। यहां पे आप देखोगे तो आपका इनकम है वो सीधा 4 करोड़ था, ठीक है। सो लिटिल बिट मोर देन यहां 50 लाख है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अब मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ में क्या सिखा है, बड़ा सिंपल है। तो आप सबसे पहले निकालो, दैट इज दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे, टैक्स ऑन 50 लैक्स प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख। मतलब पहले आप 50 लाख पे टैक्स निकालो और उसके बाद एनटीआई माइनस 50 लाख करो। अब एक बात बताओ, आपका अगर मैं एनटीआई माइनस 50 लाख देखूं तो ये तो आपका 90,000 है, क्योंकि आपका टोटल इनकम कितना है, 50 लाख 90,000 ये वाला। और 50 लाख 90,000 में से आप 50 लाख को लेस करोगे तो 90,000 बचेगा। अब एक बात बताओ, टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख अगर इनकम होता तो टैक्स कैसे लगता? तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं टैक्स ऑन 50 लाख। अब एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं टैक्स ऑन 50 लाख, आपका 50 लाख इनकम होता तो टैक्स कैसे आता? हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे आप जो तुम्हारी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है। तो मैं बोलूं अगर आपका 50 लाख इनकम होता तो उसमें से मैं बताऊं LTCG 112A वाला कितना, 90,000। तो इस 90,000 पे तो मैं बोलूं नो टैक्स, इस पे टैक्स नहीं आता 90,000 पे। 90,000 पे आपका कोई टैक्स नहीं आता, बट रिमेनिंग आपका कितना बचता, 49,10,000। और 49,10,000 पे अब आप टैक्स निकालो, तो आप 49,10,000 माइनस आपका 10 लाख, तो इसका आपका 30%, 1173 और 1173 प्लस 1,12,500, इट्स कम्स टू द आई थिंक 12,85,500। तो 12,85,500 सरचार्ज नहीं लगता, 12,85,500 आता। अब ये 12,85,500 जो है, इसमें आप 12 लाख यहां ले लो, 12,85,500 प्लस 50, सॉरी 9, इट्स 13,75,500। तो मैं बोलूं लोअर कंटिन्यू करोगे तो 13,75,500 और ऐड कर दो एट द रेट 4%। $14,30,520 नेट टैक्स पेबल। आपका नेट टैक्स पेबल आया 14,30,520। आपको चाहिए तो इसको कॉपी मार दो, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो इस प्रेजेंटेशन से। जो ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन दी है उससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपका ये 50 लाख पे टैक्स कैसे निकाला उसका प्रेजेंटेशन कहीं दिया नहीं है कि ये 13,75,000 कैसे आया, ये 13,75,000 ऐसे आया जो यहाँ पे दे रखा है। चलो इसको कॉपी करो फटाफट।
चलो डन। चलो डन पीपल, हो गया आप लोगों का डन। तो आज अपन यहीं पे रुकेंगे। आज अपन ने मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चन किए, और फिर मैंने आपको ये कैपिटल गेन वाला पार्ट है ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इतना आज आप रिवाइज करके आओगे। मैंने आपको बोला ज़्यादा टाइम नहीं, आपको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा, इतने टाइम दोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना टाइम दो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट पीपल। कल अपन बात करेंगे आगे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिज्म में, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ करके, ठीक है। सो कल अपन आगे बात करेंगे। यहाँ तक जितना आपको पढ़ाया गया प्लीज़ आप रिवाइज करके आओगे। यहाँ तक जितना पढ़ाया प्लीज़ आप रिवाइज करके आओगे। थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।